The biggest growth of the market is that if you are not paying money, then you are the product. This might sound confusing and scary, but ये सच है। आपके घर में, आपके दोस्तों के पास, आपकी फैमिली में, ऑफिस में, हर कोई जिसे आप जानते हो या नहीं भी जानते हो, एवरीबॉडी यूजेस व्हाट्सएप। एक ऐसा एप्लीकेशन जो हमारे कम्युनिकेशन और सोशल सर्वाइवल में एक नेसेसिटी बन चुका है। कैन यू लिटरली इमेजिन लिविंग विदाउट व्हाट्सएप राइट नाउ? और क्या आपको व्हाट्सएप को रिप्लेस कर देने वाला कोई ऐप आसपास भी दिख रहा है? व्हाट एन इनक्रेडिबल मोनोपोली व्हाट्सएप हैज। हाइक, वीचैट और ना जाने कितने ऐसे एप्लीकेशन आए और चले गए, बट व्हाट्सएप बिकम ए ग्लोबल ब्लिस। बट वेट, इज इट रियली अ ब्लिस? व्हाट्सएप इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, एक्चुअली अ ग्लोबल कम्युनिकेशन सॉल्यूशन है व्हाट्सएप, पर वह हमसे किसी भी चीज़ का पैसा नहीं लेता। और अगर हम व्हाट्सएप को पे नहीं कर रहे हैं तो हाउ इज़ इट मेकिंग मनी? हो सकता है कुछ लोगों को ये भी लगे कि हमें क्या है यार, गुठलियाँ कौन गिनता है, हमें तो आम खाने से मतलब है भाई। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि व्हाट्सएप आपसे पैसा कमा रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है और हर रोज़ पैसा कमा रहा है और इसकी आपको भनक तक नहीं है, यू डोंट नो एट ऑल अबाउट दिस। सोच के देखो कि अगर व्हाट्सएप हमसे एक भी रुपया चार्ज नहीं करता, अपने प्लेटफॉर्म पे एड्स भी रन नहीं करता, कुछ नहीं कमाता, रेवेन्यू जनरेशन का अगर कोई मॉडल है ही नहीं, तो क्यों फेसबुक जैसे कंपनी ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन यानी कि लगभग 1,52,000 करोड़ में खरीदा होगा? कैसा रहेगा अगर मैं आज व्हाट्सएप की वो स्ट्रेटेजी बताऊं जैसे ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया? कैसा रहेगा अगर सोशल मीडिया की कुछ डीपेस्ट सीक्रेट आज आपके साथ शेयर किया जाए? Watch out this video till the end to know one of the deepest secret of your social life. तो ये सीक्रेट जानने के लिए चलते हैं वक्त में थोड़ा पीछे। बात है 2009 की, when WhatsApp was born। 2009 वो साल है जब हमने एक्चुअल आम आदमी के लिए इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी को पहली बार अच्छे से एक्सपीरियंस किया। ये वो दौर था जब लोगों ने अपने पॉकेट्स में ये मिनी कंप्यूटर्स रखना शुरू किया था। 2009 was the year जिसने स्मार्टफोन मार्केट की किस्मत सच में बदल दी। 2008 के कंपैरिजन 2009 में स्मार्टफोन मार्केट 24% से बढ़ गई। फेसबुक ग्रोथ पकड़ रहा था। वीडियो गेम्स आप घर के हॉल में टीवी पे नहीं बल्कि अपने फोन्स में खेले जाने लगे। द एरा वॉज चेंजिंग। ब्रायन एक्टर नाम के एक शख्स ने एक ट्वीट किया जिसमें उसने ये बताया कि फेसबुक में जॉब अप्लाई करने पे उसे वो जॉब नहीं मिली और वो अब लाइफ के नए एडवेंचर्स के लिए बिल्कुल तैयार है। He tweeted, Facebook turns me down. It was a great opportunity to connect with some fantastic people. Looking forward to life next adventure। और कुछ ही दिनों में ये एडवेंचर शुरू भी हो गया। ब्रायन और उनके दोस्त जैन ने एक स्मार्टफोन ऐप बनाने का सोचा एंड दे प्लान टू नेम इट व्हाट्सएप। 2009 में इन दोनों ने ऐप को सिर्फ आईफोन यूजर्स के लिए लॉन्च किया और अगले ही साल 2010 में ये ऐप एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी लाए गए। पहले इस ऐप में बस लोगों को प्राइवेट मैसेज करने का फीचर सेट किया गया था, तभी बहुत तेज़ी से पॉपुलर होना शुरू हो गया क्योंकि उस वक्त ट्रेडिशनल टेक्सटिंग जैसे कि SMS वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ करते थे, जबकि व्हाट्सएप फ्री में लोगों को अनलिमिटेड मैसेज भेजने की आज़ादी दे रहा था और वो भी ग्लोबली पूरी दुनिया में कहीं भी कभी भी। हर फ्री एप्लीकेशन नॉर्मली इन तीन में से एक तरीके से पैसा कमाती है, एडवर्टाइजमेंट, इन ऐप परचेसिंग, सेलिंग योर डाटा। इन तीनों में से कोई एक तरीका होता है जिनसे वो पैसा कमाते हैं, बट देयर इज ए ट्विस्ट। व्हाट्सएप के दोनों ही फाउंडर्स को एडवर्टाइजमेंट से सरासर नफरत थी। दिस गाइज वर लिटरली एंटी एडवर्टाइजमेंट। Their entire motto was to create a platform that connects people genuinely. In fact, उन्होंने WhatsApp की एक blog spots पे भी एडवर्टाइजमेंट पे अपना ओपिनियन डाला था, and that made it clear enough about how much they had marketing. इससे यह बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि WhatsApp पे एडवर्टाइजमेंट तो कभी भी उनके लिए पैसा कमाने का सोर्स नहीं था और ना ही बन सकता था। वो लोगों से इन ऐप परचेजिंग के जरिए भी पैसा चार्ज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि व्हाट्सएप को शुरू करने के पीछे बेसिक रीज़न यही था कि वो दुनिया को एक बहुत ही रिलायबल, सेफ टू यूज़ एंड नो कमर्शियल इन्वॉल्व प्रोडक्ट देना चाहते थे जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हो और लोग इसे खुद इस्तेमाल करना चाहें। उनकी प्रायोरिटी बस व्हाट्सएप को बेहतर बनाना था, तो बचा थर्ड ऑप्शन, सेलिंग योर डाटा टू थर्ड पार्टी फॉर द सेक ऑफ मेकिंग मनी, जो कि ऑटोमेटिकली इफेक्ट हो जाता है क्योंकि दोनों ही फाउंडर्स प्राइवेसी एक्टिविस्ट थे और वो कभी भी डाटा बेचने जैसे गलत काम करने का सोच भी नहीं सकते थे। अब उनके पास पैसे कमाने का कोई जरिया रहा ही नहीं गया और ये सारा काम चल रहा था तो बस उसी सीड फंडिंग से जो उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें दी थी अपने इस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। इसलिए कॉस्ट को एकदम मिनिमल रखते हुए बस वो सर्वाइव तो कर रहे थे, पर
कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा था, बिकॉज दे प्रैक्टिकली हैड नो रेवेन्यू प्लान और फाइनेंसेस ऑफ द कंपनी वेयर सो वर्स कि व्हाट्सएप टीम को सस्ते टेबल्स और ठंड में सस्ते सस्ते ब्लैंकेट से काम चलाना पड़ रहा था। लग्जरी तो बहुत दूर की बात है, वो बेसिक नेसेसिटी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर आपका आइडिया ज़बरदस्त है, प्रोडक्ट में दम है, ग्रोथ इज एश्योर, पैसा तो एक ना एक दिन बन ही जाता है। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऐप को डाउनलोड करने लगे और लोगों को एक स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ कनेक्टिविटी फील होने लगी, द आइडिया स्टार्टेड गेटिंग नो। मेकिंग अ स्मार्ट मूव, दे इंट्रोड्यूस सेवरल अदर न्यू फीचर्स टू द ऐप, जैसे कि पिक्चर शेयरिंग। अब इसी के साथ व्हाट्सएप को ज़रूरत पड़ने लगी थी पैसों की। सर्वर में इन्वेस्ट करने के लिए, बड़ी टीम हायर करने के लिए और अपने ऑपरेशन को स्मूथ रखने के लिए दे नीडेड मनी। Then WhatsApp introduced a $1 fee and every user of WhatsApp had to pay this. कुछ कंट्रीज में आपको यूज़ करने के लिए पहले परचेस करना पड़ता था, while दूसरी कुछ कंट्रीज में आपको हर साल ये अमाउंट एज ए एनुअल फी देना पड़ता था। इस फीस की एक बहुत ही खास बात थी, ये पे करना किसी के लिए भी मैंडेटरी नहीं था। अगर कोई यूज़र पे नहीं भी करना चाहता तो भी दे वर अलाउड नॉट टू पे, बट स्टिल यूज WhatsApp. It was kind of voluntary contribution to WhatsApp user for smooth functioning of WhatsApp. हो सकता है ये आइडिया आपको स्टूपिड साउंड कर रहा हो, बट सरप्राइजिंगली दिस आइडिया वर्क इन फेवर ऑफ WhatsApp. लोग एटलीस्ट इतने पेमेंट तो कर ही रहे थे जिससे WhatsApp स्मूथली ऑपरेट कर पा रहा था. साइंस बिहाइंड द सक्सेस वाज लोगों को इतना कन्वीनियंट ऐप के लिए $1 देना वर्थ इट लग रहा था और सब खुशी खुशी पे भी कर रहे थे. इससे WhatsApp की ऑपरेशनल कॉस्ट तो मैनेज हो पा रही थी, बट इट वॉज नॉट इवन ए ब्रेक इवन टू प्रॉफिट. तो आप छोड़ ही दो. देयर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट टेक कंपनीज कि इनकी वर्थ हज़ारों करोड़ हो सकती है इवन आफ्टर जीरो प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि अगर इनके पास यूज़र बेस अच्छा है तो द रियल इन्वेस्टर डोंट माइंड इन्वेस्टिंग इन देम क्योंकि दे बिलीव इन इट. एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट डाटा इज़ द न्यू ऑयल. व्हाट्सएप के साथ भी यही हुआ. बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप का कॉन्सेप्ट पसंद आ गया था एंड दे वांटेड टू इन्वेस्ट इन इट. इंटरेस्टिंगली व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने मना करने के बाद भी पीपल्स वर रेडी टू पुट देयर मनी इन द ऐप. शुरुआत में ब्रायन और जैन इन्वेस्टमेंट लेने से हिचकिचा रहे थे क्योंकि उनके अंदर एक डर था कि इन्वेस्टर ने मोनेटाइजेशन की तरफ पुश करेंगे और ऐप की क्वालिटी और इनके एथिक्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. लेकिन व्हाट्सएप इतनी तेजी से ग्रो कर रहा था कि जल्दी सेक्यू कैपिटल जैसे इन्वेस्टमेंट कंपनी उन्हें $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी ऑफर करने लगे और ये व्हाट्सएप की फंक्शनिंग में उनके साथ किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थे, जैसे कि इन्वेस्टर कभी भी ऐप के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे या उन्हें एडवर्टाइजमेंट की तरफ बढ़ने के लिए फोर्स भी नहीं करेंगे. और इस तरह के इंसिडेंट्स की वजह से ब्रायन और जैन ने फिगर आउट करा व्हाट्सएप से पैसा कमाने का एग्जैक्ट तरीका और उनका प्लान ये था कि वो व्हाट्सएप में रिपीट इन्वेस्टमेंट करवाएंगे जिससे कि ऐप को और बेहतर और स्मूथ बनाया जा सके, यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूव हो और यूज़र बेस बढ़ता ही चला जाए. और कुछ ऐसा ही हुआ. व्हाट्सएप के लिए इन्वेस्टमेंट आते ही चली गई और ये साइकिल बहुत स्मूथली रिपीट होता चला गया. इन्वेस्टर, फाउंडर्स और यूज़र्स सब खुश थे. ये मॉडल सभी के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो रहा था. व्हाट्सएप काम करता है नेटवर्क इफेक्ट मॉडल पे, विच मीन्स जितने ज़्यादा यूज़र्स व्हाट्सएप को यूज़ करेंगे उतना ही इसका यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर होगा. विच ऑल्सो मीन्स कि व्हाट्सएप बिना किसी भी एड्स के और बिना कोई भी पेड फीचर्स को इंट्रोड्यूस करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकता था क्योंकि इट इज़ अ जेन्युइन एप्लीकेशन. लोगों को बहुत बड़े लेवल पे कनेक्ट कर रहा था तो लोग भी नेचुरली अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कनेक्ट करने के लिए उन्हें व्हाट्सएप के बारे में बता रहे थे, एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे थे. द गुड प्रोडक्ट हैंड्स गुड पब्लिसिटी. अब बढ़ते यूजर बेस के साथ नंबर ऑफ इन्वेस्टर भी बढ़ तो गए थे और ये सब कुछ और कितने दिन चल सकता था. दिस वॉज क्लियरली नॉट ए सस्टेनेबल वे टू डू इट क्योंकि इस आइडिया का सबसे बड़ा लूप होल यही था कि इन्वेस्टर भी सिर्फ डाटा के दम पैसा लगा रहे थे एंड डाटा उन्हें कभी नहीं मिलने वाला था, एटलीस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ करंट फाउंडर्स. तो आज नहीं तो कल इन्वेस्टर भी या तो एक सस्टेनेबल रेवेन्यू मांग या फिर एक्सपेक्ट करते कि ये ऐप किसी बड़ी ब्रांड को एक बड़े दाम पे बेच दिया जाए और फिर कुछ ऐसा ही हुआ. 2014 में ब्रायन और जैन ने एक ऐसा डील साइन की which was going to be a turning point for them, for the app and the whole world. ये डील थी फेसबुक के साथ और इस डील के साइन होते ही WhatsApp was sold to Facebook for $19 billion. Everybody was in shock क्योंकि
किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि जो ऐप शुरुआत से ही कभी प्रॉफिट नहीं बना पाया, जिस ऐप के पास कोई सिग्निफिकेंट रेवेन्यू मॉडल नहीं है, उस ऐप में फेसबुक जैसे कंपनी इतना पैसा क्यों लगा रहा है। लोगों ने मैच लगाना भी शुरू कर दिया। बट इट वॉज ऑफ नो गुड, क्योंकि व्हाट्सएप की शुरुआत 9 महीनों में सिर्फ 1.2 मिलियन ही एज ए रेवेन्यू जनरेट हुआ था। हैंस पीपल वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्सएप की नेटवर्थ आखिर $19 बिलियन हुई तो हुई कैसे। But before we move ahead to talk about it, I just want a quick favor from you. If you think a video देखकर you have gained a new perspective, a new information, or it has been of a helpful, or it has been a value to you, तो कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ या अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाना जिनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। ये एक वीडियो शायद उनकी ज़िंदगी भर के लिए एवर कर सकती है। डू शेयर योर फीडबैक विद अस, क्योंकि इस तरह की डॉक्यूमेंट्री स्टाइल के वीडियोस बनाने में, रिसर्च करने में, स्क्रिप्ट रेडी करने में, शूट में, एडिटिंग में वाकई बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। सो आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी होती है कि आपके सपोर्ट को देख के कितना अच्छा फील होता है। इस चैनल पे इस तरह की इंफॉर्मेशनल, एंटरटेनिंग और आई ओपनिंग डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बहुत ज़बरदस्त वीडियो और भी आने वाली है, वर्ल्ड, बिजनेस, फाइनेंस एंड लाइफ से रिलेटेड। एंड अगर आप इस तरह की कोई भी वैल्यूएबल वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो फटाफट से हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट जब कभी भी इस तरह की वैल्यूएबल वीडियो अपलोड होगी तो आप उसे मिस ना करें। सेटिंग में भी एक बार जरूर चेक कर लेना। मेक श्योर ऑल योर नोटिफिकेशन आर टर्न ऑन। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। इट वॉज सो कन्फ्यूजिंग क्योंकि फेसबुक के पास रिकॉर्ड के हिसाब से उनका हर एक्विजिशन बेनिफिशियल ही रहा है। इससे सेम फेसबुक ने इंस्टाग्राम को एक्वायर किया था फॉर $1 बिलियन। तो व्हाट्सएप पे $19 बिलियन, जिसमें लगभग 20 मार्स मिशन हो सकते थे, 13 बार बुर्ज खलीफा बनाया जा सकता था। फेसबुक ने इतना पैसा आखिर क्यों लगा दिया। मार्क ज़करबर्ग की हिस्ट्री कुछ ऐसी रही है कि लोगों ने उनका प्राइवेसी टर्म्स पे कभी विश्वास किया ही नहीं, पर इस बार उन्हें व्हाट्सएप के फाउंडर्स को ये एश्योरेंस थी और प्रॉमिस भी किया कि वो ऐप के फंक्शनिंग में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। लेट बोथ ऑफ देम ऑपरेट द ऐप एज पर देयर विश। इज नॉट इट स्ट्रेंज, क्योंकि फेसबुक का पूरा बिजनेस मॉडल ही इस चीज़ पर रिवॉल्व करता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डाटा गैदर करके उनके फीड्स को पर्सनलाइज कर देते हैं, पर्सनलाइज एड्स दिखाते हैं, एंड दैट्स हाउ दे मेक अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ मनी। और उन्हें यही एग्जैक्टली किया इंस्टाग्राम के साथ भी। एंड ये वही फेसबुक है जिसने कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल में करोड़ों लोगों का डाटा उनके कंसेंट के बिना मिसयूज किया। इवन काफ़ी टाइम पहले मार्क ज़करबर्ग और उनकी एक दोस्त की चैट भी लीक हो गई थी, जिसमें ही रोड या सो इफ़ यू नीड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट एनीवन एट हार्वर्ड जस्ट आस्क। आई हैव ओवर 4000 ईमेल्स, images, address and SNS। तो उनके दोस्त ने पूछा what, how will you manage that? और इसके रिप्लाई में he said a very interesting thing, people just submitted it, I don't know why they trust me, dumb fucks। ये वर्ड है उस इंसान के जो पूरे सोशल मीडिया इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सेगमेंट ओन करता है, the man who has almost all the details of you, me and the rest of the world। फेसबुक बैक टू बैक प्राइवेसी रिलेटेड स्कैंडल, सिक्योरिटी, डाटा ब्रीचिंग जैसे चीज़ों में फंसता रहा। अब लोगों को फेसबुक पे भरोसा बहुत कम था और अपनी प्राइवेसी की चिंता बहुत ज़्यादा थी, तो पीपल स्टार्टेड बिकम केयरफुल और अब फेसबुक के साथ क्या शेयर कर रहे हैं उस पर ध्यान देने लगे थे। पर फेसबुक को पैसा कमाने के लिए ज़रूरत डाटा की थी, लोगों की परमिशन की नहीं थी, और ये डाटा था व्हाट्सएप के पास। आई होप नाउ यू नो कि व्हाट्सएप की वर्थ $19 बिलियन कैसे हुई। 2014 में एक्विजिशन के बाद 2 ही साल में व्हाट्सएप ने एक ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जिससे उनके यूजर्स को बीच में बहुत एक्साइटमेंट आ गई और लोगों को लगने लगा कि शायद सच में मार्क ज़करबर्ग इज अ चेंज मैन नाउ। 2016 में व्हाट्सएप के ऑफिशियल ब्लॉग पे एक अनाउंसमेंट की गई जिसमें बोला गया कि अब व्हाट्सएप किसी से भी कोई भी सब्सक्रिप्शन फी चार्ज नहीं करेगा। लोगों को लगने लगा कि शायद सच में फेसबुक पूरी दुनिया को कनेक्ट करना चाहता है और इसलिए वो एक इतना बढ़िया डिसीजन ले रहा है जिससे उसे कोई प्रॉफिट नहीं, सिर्फ लॉस होने वाला है। बट द रियल कैच वाज दैट सब्सक्रिप्शन फी खत्म कर देने से व्हाट्सएप यूजर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली थी और ज़करबर्ग एग्जैक्टली यही चाहते थे कि यूजर्स का ट्रस्ट व्हाट्सएप में बना रहे। फेसबुक इज अ सर्विलेंस बिजनेस एंड प्रोबेबली द वर्ल्ड बिगेस्ट इन द इंडस्ट्री, क्योंकि जितना ज़्यादा डाटा फेसबुक के पास होगा उसका इन्फॉर्मेशन
और उसका इम्पैक्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। उसके पास लोगों की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, बिहेवियर डिटेल्स और ना जाने कितने इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो फेसबुक के पास पहले लोगों की कॉन्टैक्ट नंबर्स और उनके फ़ोन बुक डिटेल्स होने का ऑप्शन ही नहीं था, पर व्हाट्सएप खरीदते ही फेसबुक हैज़ कंप्लीट सेट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सब कुछ 2014 में मार्क ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन इसी इन्फॉर्मेशन के लिए दिए। आज भी व्हाट्सएप के पास 1 बिलियन से ज़्यादा यूजर्स काउंट है। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, द नंबर ऑफ व्हाट्सएप यूजर्स वर्ल्डवाइड इज गोइंग टू राइज बाय 3.4 बिलियन बाय 2025। 350 करोड़ से भी ज़्यादा लोग, आधी दुनिया ऑलमोस्ट व्हाट्सएप को यूज़ करने वाली है। याद है वो $1 सब्सक्रिप्शन फ़ी, वो एग्जैक्टली इसलिए हटाई गई थी। फेसबुक को उस $1 फ़ी से एक कई गुना ज़्यादा फ़ायदा हो चुका है। यू नो व्हाट, आप उनको अच्छी तरीके से पता है कि आप और मैं कौन हैं, और उन्हें ये भी पता है कि हमें बेचना क्या है, किस तरीके से बेचना है, हमें क्या पसंद है, क्या नापसंद है। ये सब की जानकारी उनके पास ऑलरेडी मौजूदा है। इस एक्विजिशन के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न और भी था। मार्क को ये पता लग गया था कि व्हाट्सएप के फाउंडर्स को गूगल के माउंटेन व्यू हेडक्वार्टर्स में बुलाया गया था, और इसलिए वो कंपटीशन को बहुत बड़ा होने से पहले ही ख़त्म कर देना चाहते थे। फेसबुक बस तब तक ये रेस्टलेस होता है जब तक वो अपना कंपटीटर को निकाल कर ख़त्म नहीं कर देता। अब जब इन्होंने ही व्हाट्सएप को खरीद लिया था, अब इनको मोनेटाइज करने की कोई जल्दी नहीं थी। ये पहले यूजर स्पेस को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। जितना ये निचोड़ सकते हैं उतना ये निचोड़ेंगे, और फिर हो सकता है कि शायद व्हाट्सएप को भी मोनेटाइज कर ही दे। कि आपको ये डील साइन करने से पहले मार्क ने व्हाट्सएप फाउंडर्स ब्रायन और जेन को ये प्रॉमिस किया था कि वो व्हाट्सएप की फंक्शनिंग में किसी भी तरह की इंटरवेंशन नहीं करेंगे। लेट्स सी आगे हुआ क्या। मार्क ने व्हाट्सएप की फंक्शनिंग में तो कोई इंटरवेंशन नहीं किया, पर उन्होंने व्हाट्सएप फाउंडर्स के प्राइवेसी और सिक्योरिटी एथिक्स के बैंड बचा के रख दी। क्योंकि व्हाट्सएप को कमर्शियलाइज तो नहीं किया गया, पर व्हाट्सएप पे जो डाटा मैंने और आपने भरोसा करके सबमिट किया था, उस डाटा को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करने में फेसबुक ने कोई कसरत नहीं छोड़ी, और वो करता ही चला जा रहा है। और ब्रायन को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। तो आफ्टर कॉन्स्टेंट क्लैशेस, बहुत बार लड़ने झगड़ने के बाद, आर्ग्यूमेंट्स के बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी। रायन को जॉब क्विट करने पर लगभग $850 मिलियन का नुकसान हुआ, जो उनके इन्वेस्टेड स्टॉक ऑप्शन के तौर पर उनको मिले थे। लेकिन चाहे नुकसान कितना भी हो, वो इस बात से बिल्कुल परे थे कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। 2017 में व्हाट्सएप काफ़ी हेडलाइंस में भी आया, बिकॉज एप्पल का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप को अपना यूजर्स को ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वो उनका कौन कौन सा डाटा पॉइंट्स को यूज़ कर रहा है, और जो बातें व्हाट्सएप ने डिस्क्लोज की वो सुन के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगी। जो इन्फॉर्मेशन हर यूज़र व्हाट्सएप का साथ शेयर करता है, दैट इंक्लूड्स फ़ोन नंबर्स, प्रोफाइल पिक्चर्स, नेम्स, स्टेटस, लॉगिन एक्टिविटी, कॉन्टैक्ट लिस्ट, परचेसेस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मोबाइल कंपनी इंफॉर्मेशन, आईपी एड्रेसेस, लोकेशन, गैलरी एंड व्हाट नॉट। आपको याद है 2021 में व्हाट्सएप ने सडनली अनाउंसमेंट किया था कि हर व्हाट्सएप यूजर्स को व्हाट्सएप पॉलिसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज उनके व्हाट्सएप अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाएंगे। वो ये करना चाहते तो नहीं थे, पर उन्हें फोर्सफुली बताना ही पड़ा कि वो लोगों को बिना बताए उनकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं। सो एदर वी डिलीट व्हाट्सएप और वी लिव बाय इट। पर जब लोग इस बात पर बढ़ गए तो व्हाट्सएप ने पॉलिसी को एक्सेप्ट करने की डेडलाइंस आगे बढ़ा दी, जिससे कि मामला पहले ठंडा हो जाए। अपनी नौकरी छोड़ने के कुछ टाइम बाद ब्रायन ने मार्क ज़करबर्ग के साथ अपना झगड़ा और उनके रीज़न के सबके बारे में बात करना शुरू किया, एंड दैट्स व्हेन लोगों को एक्चुअली रियलिटी पता लगी। इससे पूरी प्रोसेस के दौरान ब्रायन ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा #delete Facebook, और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने 50 मिलियन इन्वेस्ट किए टू बिल्ड अ न्यू एप्लीकेशन जिसका नाम सबने सुना है, पर शायद हमने उसे उतना सपोर्ट नहीं किया। ये ऐप थी सिग्नल। दिस ऐप वाज अ डायरेक्ट कंपटीशन टुवर्ड्स ऐप, और इन दोनों ऐप्स के फीचर्स भी काफ़ी सिमिलर थे, बट दिस वाज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ब्रांड ने यहीं भी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को ही इंपॉर्टेंस दिया। इट वाज कम्प्लीटली सेफ एंड इथिकल फॉर्म ऑफ व्हाट्सएप। अब अगर हम थोड़ी बड़ी पिक्चर देखें तो ब्रायन की लाइफ है चेंज एंड इंटरेस्टिंग प्लॉट। पहले फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई किया और फिर रिजेक्ट हो गए, फिर अपना खुद का एक ऐप बनाया हुआ था, ब्रिलियंट आइडिया कॉल व्हाट्सएप। कुछ ही सालों में फेसबुक इस ब्रांड के बनाए ऐप को $19 बिलियन में खरीदता है और ब्रांड को एज एन एम्प्लॉय फंक्शनिंग करने को बोलता है। फिर ब्रांड और मार्क के बीच कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ब्रांड क्विट्स फेसबुक अगेन, और फिर से ब्रांड अपने नए एडवेंचर्स ऑफ लाइफ कॉल सिग्नल के साथ रेडी हो गए, जो उन्होंने उसी पैसे से बनाए जो उन्हें व्हाट्सएप बेचने के बाद मिली थी। पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा
अभी क्या हो गया कि ब्रायन ने 850 बिलियन जितना बड़ा अमाउंट छोड़ दिया सिर्फ लोगों की प्राइवेसी बचाने के लिए, या सही में कुछ और भी बहुत गलत हो रहा था? ब्रायन ने ऐसा इसलिए किया बिकॉज वी वर ऑल गेटिंग चीटेड। 2017 में यूरोपियन कमीशन ने फेसबुक पे 110 मिलियन यूरोस का फाइन इम्पोज किया, और वो इसलिए क्योंकि मार्क जुकरबर्ग ने सिर्फ व्हाट्सएप से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से एक बहुत ही बड़ा झूठ बोला था। जब 2014 में व्हाट्सएप एक्विजिशन हो रहा था तब पब्लिक और व्हाट्सएप फाउंडर्स का क्वेश्चन ये था कि अगर व्हाट्सएप एंड फेसबुक का डाटा मर्ज कर दिया गया देन मार्क जुकरबर्ग कैन बिकम अनकंट्रोलेबल पावरफुल, और वो सही नहीं है। इस इशू को एड्रेस करते हुए फेसबुक की टीम ने ये कहा दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि व्हाट्सएप और फेसबुक का डाटा कमेंट किया जा सके किसी भी तरह से, और बस इस फेथ में पब्लिक गवर्नमेंट और व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने ये डील की। बट 2017 में ये पता चला कि ये झूठ था, बिकॉज ना ही सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक का डाटा कमेंट किया जा सकता था बल्कि व्हाट्सएप के एक्विजिशन के जस्ट बाद ये ऑलरेडी चालू हो चुका था। ब्रायन ये भी बताते हैं कि फेसबुक का तो इनिशियल प्लान यही था कि व्हाट्सएप यूजर्स के फ़ोन नंबर्स को उनके फेसबुक और मैसेंजर अकाउंट्स के फ़ोन नंबर के साथ वेरीफाई किया जा सके ताकि डिटेल ज़्यादा फिल्टर और डाटा ज़्यादा पर्सनलाइज हो सके। ब्रायन के बाद कुछ ही सालों में व्हाट्सएप के फाउंडर्स जैम कॉम ने भी क्विट कर दिया, विच वॉज अ डायरेक्ट मैसेज कि व्हाट्सएप का इंक्रिप्शन वीक करने के लिए कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली किया जा रहा है। तो अब प्योर हिस्ट्री जानने और समझने के बाद वापस चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, व्हाट्सएप का रेवेन्यू मॉडल आखिर है क्या? पहले उन्होंने $1 सब्सक्रिप्शन फीस से पैसा कमाया, फिर इन्वेस्टर से मिलने वाला पैसा उनका सोर्स ऑफ इनकम बना, एंड लास्टली फेसबुक से मिला एक बड़ा अमाउंट वाज देयर आउटपुट फ्रॉम व्हाट्सएप। अब क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक के कंट्रोल में है तो अब मल्टीपल वेज है जिससे वो पैसा कमा सकते हैं। हमारा डाटा, हमारी चैटिंग, हम किस तरह की बातें कर रहे हैं, हमें क्या पसंद है, हमें क्या नहीं पसंद है, ये सब फेसबुक के साथ शेयर करके हमारी डिटेल्स हमें ही मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करने के अलावा अब फेसबुक व्हाट्सएप को एक अलग तरीके से मोनेटाइज भी कर रहा है। नंबर 1 इट्स व्हाट्सएप पे। हर व्हाट्सएप यूजर्स किसी भी व्हाट्सएप यूजर्स या नॉन यूजर्स को पेमेंट ट्रांजैक्शन कर सकता है। व्हाट्सएप के फाइनेंशियल डिटेल्स तो पब्लिक नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स एस्टीमेट व्हाट्सएप का रेवेन्यू फॉर Q1 वाज अप्रोक्सीमेटली $27 बिलियन। नंबर 2 इज व्हाट्सएप बिजनेस। इसके बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। व्हाट्सएप बिजनेस और कस्टमर को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। काफ़ी सारे फीचर्स भी इसी ऐप में विच मेक्स यू कस्टमर सपोर्ट एंड क्लाइंट मैनेजमेंट ऑन व्हाट्सएप वेरी कन्वीनियंट। काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज इस फीचर्स को यूज़ करते हैं और व्हाट्सएप पैसे भी कमाता है। अगर बिजनेस अपने कस्टमर को 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई नहीं देते, उन्हें लेट रिप्लाई के लिए एक पेनल्टी चार्ज करता है। लेकिन सिर्फ ये तरीका काफ़ी नहीं है व्हाट्सएप को बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। व्हाट्सएप के स्पोक्स पर्सन ने यह बात कंफर्म भी किया है कि बहुत जल्दी वो व्हाट्सएप के स्टेटस सेक्शन में एड्स को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। पर व्हाट्सएप के ब्लॉग स्पॉट पे उनका एक पुराना पोस्ट व्हाई डोंट वी सेल एड्स आज भी पोस्टेड है। आई पर्सनली थिंक इन्हें वो तो आप हटा ही देना चाहिए। अब कुछ लोगों का सवाल ये भी होगा कि अगर इतना ही प्राइवेसी को लेकर कंसर्न है, इतने ही दिक्कत है, तो व्हाट्सएप को बॉयकॉट क्यों नहीं कर देते? ऐसा ही एक सवाल रेडिट पे ही पूछा गया और इसका सिंपल जवाब ये है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड दिस। व्हाट्सएप का यूज़र बेस बहुत ही बड़ा है एंड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी इज ए ह्यूज डील। और इसका सिंपल जवाब है कि एक आम जनता को इतनी बड़ी बात समझाना, प्राइवेसी के कॉन्सर्न समझाना बहुत मुश्किल काम है। व्हाट्सएप का यूजर बेस इतना ज़्यादा बड़ा है कि हर इंसान तक आप पहुंच नहीं सकते और हर इंसान को आप डाटा प्राइवेसी के इंपॉर्टेंस समझा नहीं सकते। द मेजॉरिटी ऑफ द मासेस डोंट रियली केयर अबाउट देयर प्राइवेसी। और जिन लोगों को फिक्र भी है उनके पास कोई खास ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि जब तक आपके फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स व्हाट्सएप यूज़ करते रहेंगे और किसी और ऐप पे स्विच नहीं करेंगे तब तक यू कैन रियली डू एनीथिंग। हम सब ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अब की व्हाट्सएप की इन्वॉल्वमेंट हमारी ज़िंदगी में उस लेवल पर हो चुकी है कि हम अब इसके बिना रह नहीं सकते, पर्सनल या प्रोफेशनल। अब ये पूरी वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि आपको ये लग रहा होगा कि दिस इज़ एन अटैक ऑन व्हाट्सएप एंड फेसबुक, बट मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि डाटा कलेक्शन कोई कंस्पिरेसी नहीं है, इट इज़ ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। और सालों से बहुत सारी कंपनीज फ्यूचर स्ट्रेटेजीज, लॉन्चेस, इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्सपेंशन के लिए ऐसे यूज़ करते आ रहे हैं। और शायद कंपनीज की ये डाटा कलेक्ट करना हमें टारगेटेड एड्स दिखाने के लिए इतना बुरा भी नहीं है।
अगर वो इस बारे में ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि अगर गूगल जैसे कंपनीज नहीं करते तो शायद आप और मैं अपनी सोच से मिलता जुलता कंटेंट कभी देख ही नहीं पाते। अब इसी चीज़ को फेसबुक बहुत बड़े स्केल पर कर रहा है एंड ऑफ कोर्स कई बार कंट्रोवर्सीज में फंस भी चुका है बिकॉज दे आर वेरी ह्यूज एंड हैव अ लॉट ऑफ लाइमलाइट। पर मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि दैट दे आर नॉट द ओनली वन। मैक्सिमम कंपनीज अपने डाटा को कलेक्ट, शेयर और सेल करते हैं। इनफैक्ट आपके लोकल स्टोर्स के लॉयल्टी कार्ड्स भी ट्रैक करते हैं कि आप क्या खरीद रहे हो और कब खरीद रहे हो। इंटरनेट पे कुकीज़ भी हर वो वेबसाइट ट्रैक करता है जिससे हम विजिट करते हैं। तो व्हाट्सएप और बाकी किसी भी कंपनी या साइट में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि व्हाट्सएप को अपना डाटा यूज़ करने देना, स्टोर करने देना हमारा खुद का ही फैसला है, क्योंकि इसके बदले हमें फ्री में बहुत कन्वीनियंट कनेक्टिविटी मिलती है। काफ़ी लोगों का डर ये भी हो सकता है कि व्हाट्सएप आपकी चैट्स पढ़ लेगा, आपकी कन्वर्सेशन लीक हो सकती है। तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी मामला, कोई भी केस सामने नहीं आया है। आप इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको व्हाट्सएप जितना सिग्निफिकेंट सब्स्टिट्यूट शायद ना मिले, पर आप अपने प्राइवेसी को बचाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ब्रांड का सिग्नल ऐप भी आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। यहाँ तक कि एडवर्ड स्नोडन और एलन मार्क्स भी इसे इंडोर्स करते हैं। बट ऑनेस्टली इफ़ यू आर ए फेसबुक एंड इंस्टाग्राम यूजर्स तो व्हाट्सएप डिलीट करने से कुछ खास बदल नहीं पाएगा। सो कीप इट और लिव इट, दे नो अस।